इसलिए इस देश में महंगाई बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी जानना चाहेगी कि विस्तार से कि इस देश के लोगों की आदत बढ़ गई है, बिगड़ गई है, या कांग्रेस पार्टी के नेताओं की आदत बिगड़ गई है, जो देश में इतने बड़े पैमाने पर करोड़ों करोड़ों हजारों करोड़ रुपया धन इस देश का लूट लेते हैं, उनकी आदत बिगड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी यह जानना चाहेगी। हम फिर से कहना चाहेंगे कि एक आस्था है छठ पूजा के प्रति, और उत्तर प्रदेश, बिहार और अब पूरे देश में कुछ अंश में बड़े पैमाने पर छठ पूजा मनाया जाता है। मैं बिहार से आता हूँ, मेरी माँ पिछले 60 वर्षों से छठ करती हैं, और ये सूर्य भगवान की आराधना है। हर धर्म में, हर क्षेत्र में लोग अलग अलग तरीके से सूर्य भगवान की आराधना करते हैं। बिहार में भी एक अनूठा तरीका है जिसमें उगते हुए सूरज की प्रार्थना की जाती है, डूबते हुए सूरज की प्रार्थना की जाती है, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, और अब कई बार लोग छठ पूजा में देश की भी बात करते हैं। पता चला कि दिल्ली के एमसीडी ने एक छुट्टी घोषित की जिसे दिल्ली की सरकार ने उसे अवैध करार दिया। हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन इस देश में बहुत सारे अवकाश धर्म, आस्था और लोगों के विश्वास के आधार पर की जाती है, और कुछ हद तक सहूलियत के लिए भी की जाती है। छठ पर्व पर इस प्रकार का राजनीति करना और दिल्ली की सरकार के लोग और सरकार का राजनीति करना, ये मैं नहीं कहूँगा कि अप्रवासी लोगों के साथ एक फूहड़ मजाक है, लेकिन ये सरकार और यहाँ के नेतृत्व असंवेदनशील है। हम फिर भी आग्रह करेंगे कि एक तरफ आज छठ पूजा के लिए महंगाई का जो मार है, और जिस प्रकार से सूप हो, डगरा हो, गन्ना हो, फल हो, जिसकी कीमतें आसमान छू रही हैं, एक सामान्य आदमी को दिल्ली और देश के किसी कोने में इस पर्व को मनाने के लिए, जैसे दिवाली में, दशहरा में और भी आयोजनों में कठिनाई हुई है, उसी प्रकार से छठ पूजा में भी कठिनाई हो रही है। और उस वातावरण में भी आज केंद्र की सरकार की, दिल्ली की सरकार असंवेदनशील है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर से सरकार के इस मनोवस्था का और उनके सोच का निश्चित रूप से ऐसे विषयों पर उनके इस टिप्पणी का हम पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं, और हम चाहेंगे कि इस छठ पर्व पर सब लोगों को सम्मान मिले और आस्था के साथ अपना पर्व पूजा कर सके। एक और जगह हमने पीएसी के एक, अब जहां पूरे देश में एक वातावरण पैदा किया जा रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन है, उसे ध्यान बांटने के लिए आज कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने और पीएसी के कुछ सदस्यों ने इस संवैधानिक व्यवस्था को, इस संवैधानिक संस्था को फ्रॉड कहा है और रिपोर्ट को फ्रॉड कहा है। और हमारा ऐसा मानना है कि निश्चित रूप से अब कांग्रेस की सरकार पूरे संवैधानिक मर्यादाओं को छोड़ करके चारों तरफ, चाहे वो महंगाई का हो, चाहे उनके महामंत्री हों, चाहे उनके समिति के सदस्य हों, देश भर में एक ऐसा माहौल बना रहे हैं कि संविधान के ऊपर चोट पहुंचा जाए और आपातकाल जैसी स्थिति उत्पन्न करना चाह रहे हैं। निश्चित रूप से केंद्र की सरकार, कांग्रेस की सरकार भयावह अवस्था में है, और इसी संदर्भ में आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता और देश भर में जन चेतना यात्रा को लेकर गए हुए माननीय लालकृष्ण आडवाणी ने अपने प्रेस वक्तव्य में कहा है कि इस भ्रष्टाचार के माहौल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने और जिन लोगों को जिम्मेवार रूप से इस देश में व्यवहार करना चाहिए, उन लोगों ने इस देश के ऊपर एक प्रकार से बोझ बन गए हैं, और कहीं ना कहीं उनके शब्दों में वो चुनौती दे रहे हैं कि जो इस देश में भ्रष्टाचार में फंसे लोग हैं उन्हें छूट दी जाए, और कहीं ना कहीं न्यायालय के भूमिका पर भी प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। ये पूरा वातावरण देश के लिए खतरनाक है। आज माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी का जो प्रेस वक्तव्य है वो आपके बीच में हम सर्कुलेट कर दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं। उसमें विस्तार से उन्होंने बताया है जन चेतना यात्रा
पूरे उत्साह के साथ केरल में और उसके पश्चात बाकी देश के हिस्सों में 1 तारीख को गोवा तक पहुंचेगा और उसके पश्चात के कार्यक्रम में जो जन समर्थन मिल रहा है वो अपार है और हम मान के चलते हैं कि ये परिवर्तन का एक केंद्र बिंदु बन सकता है। मित्रों, यही कुछ विषय थे। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के बारे में कल माननीय अरुण जेटली ने वक्तव्य दिया था। मैंने भी इस संदर्भ में कहा कि एक प्रकार से कांग्रेस की सरकार, जहां आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती को हमने बहुत हद तक इस देश में काबू कर लिया है, आतंकवाद जो बॉर्डर के पीछे से इस देश पर प्रहार हो रहा था, उसे कहीं ना कहीं कमज़ोर करने का एक प्रयास हो रहा है। पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा दबाव है और उस दबाव में कहीं ना कहीं भारत के भीतर एक राजनीतिक स्थान खोज करके वो उस आतंकवाद को पुनः इस देश में स्थापित करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी वुड अपोज एनी डाइल्यूशन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। That is absolutely our stand, and we have made it very clear. Thank you very much, Jabaki. Yes, we are concerned because several deaths have been reported in West Bengal. I believe the Union Minister also visited them. It's an onerous and it's a difficult, rather difficult, not onerous, it's a difficult job for the state government when there is an epidemic-like situation. It's a matter of concern. Bharatiya Janata Party is concerned about child deaths in West Bengal, and it's taken sort of an epidemic situation. But we are all concerned, and we are all concerned about those poor people who are getting affected. हम चाहेंगे कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के इस पूरे मेनेस को नियंत्रित करें। ये छोटे बच्चों और शिशुओं का मामला है, इसमें राजनीति की कोई गुंजाइश नहीं है और हमारी चिंता का विषय है। Well, I've not gone through exactly what. Well, I have not been, as far as I am aware, and I think issue of Manipur needs, possibly in that region, there is a movement, possibly on the basis of merit and some situational ground realities that can be assessed. We are not making an outright demand that it should be removed, it should be assessed. But for distinct geopolitical reasons, there is no question of AFSPA being diluted in state of Jammu and Kashmir. It has international ramifications. It's a bite, boss. Today it's just a bite. Just to assist you to make your notes. That's all. Thank you.